आज हम बनाएंगे घर पर ही बाजार जैसी कुरकुरी जलेबी, बहुत ही कम सामान के साथ। ना हम यहाँ पर इनो यूज़ करेंगे, ना ही हम यहाँ पर कोई चावल का आटा या अरारोट कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम जलेबी बनाएंगे और गारंटी है बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। गर्मा गर्म जलेबियाँ सभी को पसंद होती है और जब घर की बनी हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साविज किचन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेना है। जितनी आपको बनानी हो आप उसी हिसाब से यहाँ पर बर्तन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 500 ग्राम मैदा की जलेबी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा भिगोना ले लिया है और यहाँ पर हम ले लेंगे 500 ग्राम मैदा। इसको मैंने एक बर्तन में पहले अलग से छान करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर सारी मैदा को डाल करके रख लेना है और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी सूजी। इससे जो हमारी जलेबी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप 500 ग्राम मैदा में 100 ग्राम के करीब सूजी मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर पानी डालना है और इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो हमें एक बारी में यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर पानी डालते जाना है और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर ना तो दही यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर इनो यूज़ करेंगे, ना हम यहाँ पर चावल का आटा यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर जलेबी बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो इस तरह से आप एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा चमचा ले लेंगे और उसकी मदद से इसको अच्छे से हम इस तरह से फेंट लेंगे। जलेबी के लिए हमें यहाँ पर बैटर बस इतना ही पानी डालना है इसमें कि जो हमारी मैदा है वो अच्छे से गीली हो जाए। बस हमें बिल्कुल पतला नहीं रखना है, तो हमें बस इसको गीला करना है और इसको इस तरह से बना करके ओवरनाइट के लिए 10 से 12 घंटे के लिए हमें इसको ढक करके रख देना है। तो आप देख सकते हो 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। तो हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल खमीरा तैयार हो चुका है जलेबी बनने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल करके तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला है और सिंपल पानी से हमने यहाँ पर इसको बैटर को तैयार किया है। तो ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से हमारा जो खमीरा है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हमें यहाँ पर चीनी डालनी है। चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़ी कटोरी चीनी डालनी है। जितनी हमने चीनी डाली है उसी से नाप करके हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाला है और 2 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली थी। कटोरी का साइज आप यहाँ पर अपने मैदा के हिसाब से ले सकते हो, जितनी आपने मैदा भिगोई है उस हिसाब से हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ली थी, उस हिसाब से मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ। अब हमें यहाँ पर इसका अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है आधा चम्मच और बिल्कुल हलवाई जैसा कलर लाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर डालेंगे। आपने देखा होगा हलवाई जो है कलर डालते हैं वो चाशनी में डालते हैं, वो बैटर में नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हमें डाल करके इसको अच्छे से उबाल लेना है। हमें तब तक पकाना है चाशनी को जब तक कि हमारी चाशनी एक तार की ना बन जाए। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है हमारी चाशनी, एक ही तार की हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। चाशनी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी इस तरह से फिंगर पे लगानी है और इस तरह से आपस में चिपका के देखने एक तार बन रहा है तो हमारी चाशनी बन करके तैयार है। गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल ली है, आप यहाँ पर बड़ी भी ले सकते हो। इससे बहुत ही आसानी से हमारी जो जलेबी बन करके तैयार हो जाती है। अब हमें यहाँ पर जो इसके पीछे का कैप है उसमें हमें यहाँ पर होल करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी सुआ वगैरह ले लीजिए और इस तरह से हम यहाँ पर इसमें एक होल कर लेंगे गरम करके इसको गैस पे, और इस तरह से हमें एक छोटा सा होल कर लेना है। और एक और यहाँ पर मैं कैप ले रही हूँ, उस पर मैंने यहाँ पर बड़ा होल किया है। तो आप जिस तरह की भी जलेबी बनाना चाहे पतली मोटी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर दोनों कैप बना करके तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ पर एक कीप लेनी है इस तरह की और इस तरह से बैटर को डालते जाना है और इस तरह से हमें यहाँ पर बोतल को भर करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारी बोतल भर जाती है। इस तरह से हमारी जलेबी भी बहुत ही आसानी से बनती है। हम यहाँ पर कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे, कपड़े में थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में और इससे बहुत ही सिंपल तरीके से हम जलेबी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें कीप से बोतल को भर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बोतल को भर करके तैयार कर लिया है।
अब हम कीप को रख देंगे साइड में इस तरह से एक गिलास में डाल करके, और इस तरह से हम कैप को बंद कर लेंगे। अच्छे से हम यहाँ पर टाइट से इसको बंद कर लेना है। अब हम इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मैंने, ये जलेबी बनाने वाली कढ़ाई ली है, इसको तई बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हो। इसमें हमें ऑयल को डालना, अच्छे से गर्म कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मूंगफली का ऑयल। आप यहाँ पर जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये देखिए अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, और इस तरह से हमें गोल गोल करके जलेबियों को तलते जाना है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी जलेबियाँ बनती जा रही हैं। जलेबी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए किस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी जलेबियाँ बनती जा रही है। बस कुछ नहीं करना, इस तरह से बोतल को गोल गोल घुमाते जाना है, और इस तरह से हमारी सभी जलेबियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कितनी आसान है जलेबी बनानी। अब हमें यहाँ पर इसको बनाने के बाद गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर थोड़ा मीडियम कर देना है, ताकि हमारी जलेबी जो है अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इससे जो हमारी जलेबी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, कुरकुरी बनेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको उलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए एक तरफ से हमारी जलेबी अच्छे से सिक करके तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा जलेबी का, बिल्कुल छोटी छोटी रखी है। तो इस आप यहाँ पर बड़ा भी रख सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर जलेबी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारी जलेबी अच्छे से सिक करके तैयार हो चुकी है। तो जो जो जलेबी हमारी सिकती जाएगी उसको इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट में निकाल करके रख लेना है। बाकी जो रह जाएगी इस तरह से हमें पलट पलट करके इस तरह से इसको अच्छे से सेक लेना है दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो जाएगी तब हमें यहाँ पर जलेबी को निकाल करके रख लेना है। तो ये देखिए हमारी सभी जलेबियाँ अच्छे से सिक करके तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा कलर है हमारी जलेबी का, बिल्कुल गोल्डन। और इस तरह से हम यहाँ पर इसको निकाल करके निचोड़ करके रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी जलेबी को निकाल कर रख लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको चाशनी में डाल देना है। डालने के बाद इसको इस तरह से चाशनी में हमें अच्छे से डुबो देना है, ताकि जो हमारी जलेबी अच्छे से रस को पी सके। तो ये देखिए 1 मिनट में ही हमारी जलेबी जो अच्छे से तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे से इसको रस में डुबो देना है, और इस तरह से हमें यहाँ पर बाहर निकाल देना है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से डुबोना है, डाल करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी जलेबी अच्छे से रस को नहीं पिएगी। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से डुबो देंगे, और इस तरह से हम इसको 1 मिनट के बाद निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी जलेबियों को बाहर निकाल करके रख लिया है। वाह देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी जलेबी का। तो हम इसको साइड में रख देते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पर बाकी की सभी जलेबियों को बना करके रख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें सभी जलेबियों को इस तरह से फ्राई कर लेना है और तेल में, और फिर इस तरह से चाशनी में डुबा करके सभी को हम यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी जलेबियों को बना करके और चाशनी में डुबा करके तैयार कर लिया है। हमारी सभी जलेबियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल रस भरी हुई है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। सभी जलेबियाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए कितने बिल्कुल रस अच्छे से हमारी जलेबियों में भरा हुआ है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए सर्व करते हैं हमारी गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो लीजिए मैं यहाँ पर सर्व कर देती हूँ सभी जलेबियों को। तो चलिए इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म जलेबियाँ, बहुत ही क्रिस्पी। अब हम इसकी गार्निश करते हैं। गार्निश के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पिस्ता। तो आप यहाँ पर किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी सभी जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।